जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आप लोगों का जो अर्धवार्षिक परीक्षा हो रहा है उसके लिए हमने हिंदी का पहला चैप्टर था दो बैलों की कथा, उसका कंप्लीट वीडियोस मैंने डाल दिया है। फास्ट रिवीजन वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक हम प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या नहीं तो इस वीडियो के लास्ट में भी आपको मिलेगा, उसको देख लीजिएगा। आज का जो पार्ट होगा वो लहासा की ओर वेरी फास्ट तरीके से, मतलब होता क्या है ना कि आप लोग खुद से पढ़ते हो तो पढ़ नहीं पाते हो, थक जाते हो, तो कम से कम हमारा वीडियोस देख करके ही रिवीजन करके चले जाना, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। तो लगभग 70 से 80 क्वेश्चन होगा जिसको हम लोग आज का रिवीजन में लेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला सवाल है आपका, लहासा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विद्या है, आपको बताना है। तो ये जो है यात्रा वृत्तांत है, एक तरह का यात्रा के बारे में इसमें बताया गया था। लहासा की ओर पाठ का लेखक कौन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राहुल सांकेतियान, ठीक है, याद रखना है। राहुल सांकेतियान का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था आजमगढ़ के पंदहा गांव में। कहाँ पे हुआ था? आजमगढ़ के पंदहा गांव में। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। राहुल सांकेतियान जी ने कौन सा शास्त्र लिखा था, तो इन्होंने जो शास्त्र लिखा था वो कौन सा लिखा था, चलिए, घुमक्कड़ शास्त्र लिखा था। कौन सा शास्त्र लिखा था? घुमक्कड़ शास्त्र लिखा था। क्वेश्चन नंबर 5, राहुल सांकेतियान जी ने कौन सा धर्म अपनाया, तो इन्होंने जो धर्म अपनाया था वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि राहुल सांकेतियान जी की मृत्यु कब हो गई थी, तो इनकी मृत्यु जो हो गई थी 1963 में हो गई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। देखिए, जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं खुद बोल दूंगा। कुची कुची का अर्थ क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कुची कुची का अर्थ होता है दया दया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारा नाम क्यों नहीं लेते हैं आप वीडियो में। तो देखिए, आप लोग वीडियो के लास्ट में, यानी जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा ना, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो अपना नाम और अपने शहर का नाम, ठीक है। ये कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम जरूर लिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, तिब्बत के लोग टोंडीदार बर्तन को क्या कहते हैं, तो तिब्बत के लोग जो टोंडीदार बर्तन होते हैं ना उनको खोटी कहते हैं। निर्जन शब्द का उपसर्ग बताइए, तो निर्जन शब्द का जो उपसर्ग होता है नी प्लस निर, ठीक है, याद रखिएगा। मंदिर, सॉरी गलत बता दिए इसको ना। निर्जन शब्द का जो उपसर्ग होगा, उपसर्ग मतलब जो पहले लगता है, या तो नी भी लग सकता है या तो निर भी लग सकता है, ये दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं आप। मंदिर में कितनी पोथियाँ रखी हुई थी, तो मंदिर में जो पोथियाँ रखी हुई थी वो 103 पोथियाँ रखी हुई थी, याद रखिएगा। भरिया किसे कहते हैं, अब ये जो भरिया है, ये भार वाहक को क्या बोलते हैं, भरिया कहते हैं। तिब्बत की औरतें चाय किसमें कूटती थी, तो तिब्बत की जो औरतें थी वो चाय किसमें कूटती थी आपको बतानी है, तो चोड़ी में। नेक्स्ट है आपका, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन सी है, तो तिब्बत में सबसे खतरे की जो जगह है वो है आपका डांडे। कौन सी, तो डांडे, ठीक है। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हो। मान के चलो कि आप खतरे की जगह पे जाते हो तो आपको डांट पड़ती है, डांट से डांडे, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। भीटे किस आकार के स्थान होता है, तो ये जो भीटा होता है ना वो किस प्रकार का स्थान होता है, ये आपको बतानी है। देखिए, लाइव क्लास की जहाँ तक बात करें तो लाइव क्लास आप लोगों का जो होगा वो मेरे सेकंड चैनल पे होगा। तो सेकंड चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से उसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। यानी तो अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो हम आपको सेकंड चैनल का लिंक वहाँ पर दे देंगे जहाँ पर आप लोगों का लाइव क्लासेस होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 15 का आंसर क्या हो जाएगा, टीले के आकार का ऊंचा स्थान हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि लेखक और सुमति चोर डकैतों से बचने का कौन सा रास्ता अपनाते हैं, तो ये जो चोर डकैतों से बचने का रास्ता अपनाते हैं तो भीख मांगने का रास्ता अपनाते हैं। कौन सा रास्ता अपनाते हैं? भीख मांगने का रास्ता अपनाते हैं। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि लेखक किसकी तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था, तो लेखक किसकी तरह जा रहा था झूमता हुआ, तो दोन की वस्तुओं की तरह, ठीक है, याद रखिएगा। छद्म वेश का क्या अभिप्राय है, तो छद्म वेश का जो अभिप्राय होता है वो बनावटी वेश होता है, ऑप्शन डी, ठीक है। मंगोलों का मुंह कैसा होता है, तो मंगोलों का जो मुंह होता है ना, मंगोलों का जो मुंह होता है वो लाल होता है। थुक्पा क्या है, बताना है आपको, थुक्पा क्या है, तो एक खाद्य पदार्थ है, एक खाद्य पदार्थ को थुक्पा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि लेखक ने सुमति को आदमी से मिलने का बहाना बनाकर किस विहार की ओर चलने के लिए कहा, तो कौन से विहार की ओर कहा था? शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा था। शेखर विहार में रखे हुए हस्तलिखित पोथियों में प्रत्येक का वजन कितना सेर का था, तो वहाँ पर जो प्रत्येक का वजन था वो 15-15 सेर का था। तिब्बत की महिलाएं किस बर्तन में चाय देती है, तो तिब्बत की जो महिलाएं चाय देती है वो खूंटी में चाय देती है, याद रखिएगा। तिब्बत में बनने वाली चाय की विशेषता आपको बतानी है।
तो तिब्बत में जो बनने वाली चाय की विशेषता है वो नमक मक्खन से बनाई जाती है, यही इसका विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी इसका। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा वो है कि लेखक किस भिक्षु से विदाई लेकर चल पड़ा था। तो लेखक जो जौन से भिक्षु से, तो वो नमसे से विदाई लेकर चल पड़ा था। इसमें भी आप ट्रिक से याद कर सकते हो कि जब हम किसी से विदाई लेते हैं तो उसको नमस्ते करते हैं ना, तो नमस्ते से नमसे। क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। 26 में आपसे कह रहा है कि लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, ये कथन किसका है। तो ये जो कथन है वो कथन जो है लेखक का है। किसका है? लेखक का कथन है ये, ठीक है, याद रखिएगा। क्या पीकर बहुत कम लोग शाम को होश हवास दुरुस्त रखते हैं। तो क्या पीकर भाई, तो छड़ पीकर। क्या पीकर? छड़ पीकर, याद रखिएगा। लेखक कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गया था। तो लेखक कहाँ जाते हुए? लड़कोर जाते हुए रास्ता भटक गया था। तिब्बत की ज़मीनों पर किनका अधिपत्य था। तो तिब्बत की ज़मीनों पर जो था जागीरदारों का अधिपत्य था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे कहा जा रहा है कि लहासा की ओर पाठ में वर्णित यात्रा लेखक की कौन सी यात्रा थी। तो ये जो लेखक की यात्रा थी ये पहली यात्रा थी, ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट रहेगा जो है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये सवाल एक बार एग्ज़ाम में आ चुका है। नेक्स्ट है आपका लहासा की ओर पाठ में तिलरी विशाल मैदान किससे घिरा हुआ था। तो ये जो घिरा हुआ था ना, ये घिरा हुआ था पहाड़ों से। किससे घिरा हुआ था? पहाड़ों से घिरा हुआ था। तिलरी के मैदानों की क्या विशेषता थी। तो तिलरी के जो मैदान थे ना वो पहाड़ों से घिरा एक टापू था, ठीक है। क्या थी? पहाड़ों से घिरा हुआ एक टापू था। लेखक ने डांडे की चढ़ाई के लिए किसकी सहायता ली थी। तो लेखक ने डांडे की चढ़ाई के लिए जो सहायता ली थी वो घोड़े की सहायता ली थी। उस समय किसी भी भारतीयों को कहाँ जाने की मनाही थी। अब आपको बताना है कि वहाँ पर कहाँ जाने की मनाही थी। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर आपका बी, तिब्बत में जाने की मनाही थी। वह रास्ता प्रमुख रूप से किन लोगों के प्रयोग में आता था। तो वो जो रास्ता था वो सैनिक और व्यापारियों के प्रयोग में आता था, इसको याद रखिएगा। सुमति कौन था, ये सवाल आपके एग्ज़ाम में बार बार आता है तो इसको ध्यान से रखिएगा। सुमति कौन था। तो सुमति जो था वो आपका लहासा की यात्रा में लेखक का साथी था, एक मंगोल भिक्षु था, एक पुरोहित था, उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। डांडे तिब्बत में खतरे की जगह, डांडे में सबसे खतरे की जगह क्यों है ना। डांडे जो है ये जगह जो है तिब्बत में सबसे खतरे की जगह क्यों है, ये आपको बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ मीलों तक कोई गांव नहीं है, यहाँ 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर है और ये डाकुओं के लिए सुरक्षित जगह है। उपयुक्त में कथन में से सभी सत्य है, यानी कि ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लेखक का घोड़ा। याद रखिएगा, लेखक का घोड़ा कैसे चलने लगा। तो लेखक का जो घोड़ा था वो धीरे धीरे चलने लगा। नेपाल, याद रखिएगा, नेपाल तिब्बत के अलावा लहासा जाने का दूसरा मार्ग कौन सा था। तो लहासा जाने के लिए जो दूसरा मार्ग था वो था फरीकली पोड़। कौन था? फरीकली पोड़, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। शेखर विहार की खेती के मुखिया कौन थे। तो शेखर विहार के जो खेती के जो मुखिया थे ना वो थे नमसे। कौन था? नमसे। कौन था? नमसे। लेखक किस मार्ग में अपने साथियों से बिछड़ गया था। तो लेखक कौन से मार्ग में अपने साथियों से बिछड़ा? लड़कोड़ के मार्ग पर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, किन स्थानों पर मरने वालों का कोई परवाह नहीं करता। ठीक है, तो कौन से स्थानों पर ये बतानी है आपको। तो निर्जन स्थानों पर। कौन से स्थानों पर? तो निर्जन स्थानों पर, इसको याद रखिएगा। तिब्बत के जागीरों का बड़ा हिस्सा किनके हाथ में है। तो तिब्बत के जागीरों का जो बड़ा हिस्सा है वो जो है वो किसके हाथ में है। तो मठों के हाथ में है। किसको जितना जल्दी गुस्सा आता था उतना ही जल्दी ठंडा हो जाता था। तो किसको आता था? तो सुमति को। किसको आता था? सुमति को, ऑप्शन सी, ठीक है। कंडे का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो कंडे का जो पर्यायवाची है वो आपको बतानी है, तो उपले हो जाएगा, ठीक है। पाठ में तिब्बत की राजधानी का क्या नाम है। तो पाठ में तिब्बत की राजधानी का नाम था लहासा, ठीक है। पाठ में तिब्बत की राजधानी का नाम क्या है? लहासा। तिब्बत में किसके बारे में कोई कानून नहीं है। तो तिब्बत में हथियार के बारे में कोई कानून नहीं है। तिब्बत की धूप कैसी है। तिब्बत की धूप कैसी है। तो तिब्बत की धूप कड़ी धूप है।
दूसरी बार यात्रा के दौरान लेखक कहाँ ठहरे थे? तो दूसरी बार यात्रा के दौरान लेखक जो ठहरे थे वो गरीब के झोपड़ी में ठहरे थे, यानी गरीब झोपड़ी में ठहरे थे। ठीक है। नेपाल तिब्बत मार्ग पर किस फौज का कब्जा था? तो नेपाल तिब्बत मार्ग पर जो कब्जा था वो चीनी लोगों का कब्जा था। इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अगला सवाल है हमारा कि तिब्बत में चाय तैयार हो जाने पर क्या डालने की ज़रूरत होती है? तो तिब्बत में चाय हो जाने पर उसमें नमक और मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। दुर्ग एक भाग है, भाग में किसने अपना बसेरा बना लिया? यानी दुर्ग के एक भाग में किसने अपना बसेरा बना लिया था? तो किसानों ने। किसने बना लिया था? किसानों ने। इस पाठ में वर्णित यात्रा लेखक ने कब की थी? तो अब लेखक ने यात्रा कब की थी ये आपको बतानी, तो 1929 से 1930 के बीच में किया था। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला सवाल है हमारा कि राहुल सांकेतियायन रचित द्वारा रचित जो पुस्तक है आपका, पुस्तकों की संख्या कितनी है? ये सवाल भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। लगभग 150 पुस्तक उन्होंने लिखी थी। अगला सवाल है आपका, ये छोड़ दीजिए, ये नहीं आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट आते हैं, उस समय तिब्बत में लोग लाठी की तरह क्या लेकर घूमते थे? तो लाठी की तरह जो लेकर घूमते थे वो पिस्तौल और बंदूक दोनों लेकर घूमते थे। सुमति ने कितनी टोकरी कंडे फूंक डाले? तो सुमति ने जो फूंक डाले थे वो था आपका 2। ठीक है। सुमति ने कितनी बार चाय को गर्म किया था? सुमति ने कितनी बार चाय को गर्म किया था ये बतानी है आपको, तो 3 बार। ठीक है। किस स्थान पर वह एक अच्छी जगह ठहरे थे? किस स्थान पर वह एक अच्छी जगह ठहरे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थोंडला में। कहाँ में? थोंडला में। कंजूर का क्या अर्थ है? अब आपको बताने है कि जो कंजूर है उसका अर्थ होगा बुद्ध वचन अनुवाद है। कंजूर का अर्थ क्या है? बुद्ध वचन अनुवाद। ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, थोंडला से आप क्या समझते हैं? तो थोंडला क्या है? तिब्बत सीमा का एक स्थान है, एक जगह है थोंडला। सत्तू किसे कहते हैं? ठीक है, सत्तू किसे कहते हैं? तो ये भुने हुए अन्न का आटा, जैसे चना को हम लोग भून लेते हैं तो वो चना का सत्तू हो जाएगा। और भी किसी चीज़ को अगर मकई को भून करके उसको हम लोग आटा निकालेंगे तो वो मकई का सत्तू कहलाएगा। बात समझ में आया? गंडा का अर्थ क्या होता है? तो गंडा का जो अर्थ होता है वो मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा, मंत्र पढ़कर घाट लगाया हुआ कपड़ा, यानी गांठ होगा, घाट नहीं होगा, यहाँ पर भी गांठ होगा, सही कर लीजिएगा। तो ये दोनों होगा, इसलिए ए और बी दोनों, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। लेखक ने तिब्बत की यात्रा भिखमंगे के वेश में क्यों किया था? ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसीलिए जो है वो भिखमंगे की वेश में यात्रा किया था। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। डांडे की ऊंचाई कितनी थी? तो डांडे की जो ऊंचाई थी वो थी आपकी 16 से 17,000 फीट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, परित्यक्त का क्या अर्थ होता है? तो ये आपका बताना है आपको, राइट आंसर हो जाएगा इसका जिसे छोड़ दिया गया हो, जिसे परित्याग कर दिया गया हो। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विकेट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो विकेट शब्द का अर्थ होगा भयानक। विकट का अर्थ होगा भयानक। इनमें से कौन श्वेत का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन नहीं है? तो श्याम नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। वह किस प्रकार का शब्द है? ये जो वह है वो किस प्रकार का, तो यह संज्ञा के स्थान प्रयोग होता है, तो सर्वनाम हो जाएगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। सुस्त का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं होगा? तो शुद्ध का परिश्रमी नहीं होगा, बाकी सब होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो चलिए, आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग अपना नाम और कहाँ से आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम आपका नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम को ले पाएँ। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।